हाँ चले सर। हाँ हाँ चमन, मालपुर जिला की धरती पर ऐसी कोई बाइक नहीं होनी चाहिए जिसकी किस्त बाकी हो और वो बाइक लेकर सड़क पर चले, क्योंकि झंडू फाइनेंस का डंडा सबका बंद करेगा धंधा। जी सर, आज वो सब किस्त भरबे करेगा चाहे गाड़ी देगा। हमने की काहे गाड़ी देगा? अरे सर आप बहुत देर से समझते हैं, हमारा मतलब है आपकी मौगी वाला गाड़ी नहीं जो आपको रोज देती है, अरे वो वाला गाड़ी। मतलब चुपचाप चलो, नहीं तो सब गाड़ी छोड़ के तुम्हारा वाला मार लेंगे। अब ऐसे चलना कहाँ है? सर 2-3 को बहुत बड़का डिफॉल्टर है। एक तो तिनैया पत्थर का मास्टर है और दूसरा पहलवान है जो पिछली बार आपको उठा के पटक दिया। इस बार नहीं पटक पाए क्योंकि मेरे पास रेपो करने वाला हुक भी है। पहले चल के उनका हिसाब करते हैं, क्योंकि फिर शाम में ससुराल भी तो जाना है। और दहेज में मुझे चमचमाती बाइक जो मिली है, स्टाइल तो मारना बनता है ना। हाँ जी सर चलिए। चल हाँ ये लीजिए। चलो चलो। प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। वो जो 4 महीना से 0 किस्त भर रहे हैं उसको 100 कब कर रहे हैं? बोलिए तो अभी कर दे। मतलब ये कि मुझे परेशान करने के चक्कर में अगर 1 पर 2 जीरो लगा कर डायल कर दूं तब तो आप तो अंदर चले जाइएगा। अरे मास्टर जी, आप तो बुरा ही मान गए। हम तो किस्त वाला 0 का बात किए थे। देखो बेटा, गणित समझो। मैंने लोन लिया, फाइनेंसर ने पैसा दिया, अब मैं अगर पैसा वापस कर दूं तो मेरा सारा पैसा फाइनेंसर के पास वापस चला जाएगा। फिर फाइनेंस में मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? सर ये मास्टर बहुत कचरा है, जब आइए तो मीठ मीठ बात करके घुमा देता है। आप कहिए तक मौगी के हम घुमा दे। ये सब बात सोचो मत करना। कर मौगी तो राइसन 72 को छिनरा सबके घुमाती है। मास्टर जी आपका ये सब गणित नहीं चलेगा। चमन, मास्टर जी का साइकिल का चैन काट दो। जी सर। जब तक इनका गाड़ी का किस्त नहीं आता है तब तक ही पेडीले मारेंगे। चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहलवान जी को दूर से नमस्कार। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। दूर क्यों हो, पास आ जाओ। अरे नहीं नहीं पहलवान जी हम ठीक हैं। पहलवान जी आपका पिछले 5 महीने से किस्त जमा नहीं हो रहा है। आज हमें किस्त चाहिए और नहीं तो गाड़ी। ओए झंडू फाइनेंस वाले, ये देख रहा, इसे डंडा कहते हैं। जब एक बार घुमाता हूँ तो दुश्मन के 32 के 32 दांत 0 इंटरेस्ट पे बाहर आ जाता है। बाप रे। सर लगता है पहलवान जी किस्त के बदला कुश्ती लड़ना चाहते हैं, चलिए यहाँ से। अरे नहीं चमन, पहलवान जी तो दिलदार हैं। देखिए पहलवान जी, फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं, कहते हैं पहलवान जी का बाइक ले आओ। ओए बाइक चाहिए तो ले जा, पर एक शर्त है, मुझे उठा के दिखा दे। बाप रे। तो बाइक तेरी, अगर नहीं उठा पाया तो तेरी वाली भी बाइक मेरी। बाप रे, इस भैंस को कौन उठाएगा? ये चुप साले, तू ही तो लाया है इस भैंसे के पास। पहलवान जी मेरी इतनी औकात कहाँ जो आप जैसे भैंसे को उठा लूँ। क्या कहा? मेरा मतलब आप तो दयालु आदमी हैं। मैं तो बस किस्त मांगने के बहाने आपके पास आया था, सोचा आपकी गाड़ी के टायर में हवा दिलवा दी। खैर आप कसरत कीजिए, हम लोग जाते हैं। चल 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 चल। ओए, अगले बार प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेते आना और किस्त में एडजस्ट कर लेना, समझा? अरे दामाद जी, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, दामाद जी आए हैं। आइए दामाद जी बैठिए। और दामाद जी सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। चलो। दामाद जी हमारी दी हुई गाड़ी तो बिल्कुल नई की नई जैसी है। हाँ, नारी और गाड़ी में चमका कर रखता हूँ, तभी तो मक्खन की तरह चलती है ना।
और मोहल्ले वाले में मैंने कह भी दिया है कि मेरे ससुर जी ने 2 लाख नगद देकर ये बाइक खरीदी है। 2 लाख? हाँ हाँ वो तो है। बेटी जाओ दामाद जी के लिए चाय लेके आओ। और दामाद जी किस्त वाला गाड़ी कैगो खींचाया? खिंचाइए रहा है, यहाँ बड़ा डिफॉल्टर सब है। लीजिए दामाद जी चाय पिए। आप भी लीजिए। सुनिए ना जी, क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते इसी गाड़ी से दार्जिलिंग घूमने चले? जरूर। वैसे पापा जी आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे कंपनी से एक लिस्ट आई है, शांति देवी गली नंबर 4 मालपुर। इसने मेरे कंपनी से लोन लिया था और 6 महीने से गायब है। आज उसका पता लगाकर उसका गाड़ी रेपो करना है। हाँ चमन बोलो। हाँ हेलो सर। हाँ गाड़ी मिल गई है। मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ। गाड़ी नंबर है BR06DR9094। क्या? सर ये वही बाइक है ना जो कल आपने पार्किंग में पार्क की थी? अबे भोसड़ी के तू पागल है क्या? ये तो मेरी वाली बाइक है, तू गलत एड्रेस पे है। नहीं सर, सिस्टम में गाड़ी का फोटो यही है और डिफॉल्टर का नाम शांति देवी है। सर मैं गाड़ी में हुक लगा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चमन छोड़ दे इसे, ये मेरी गाड़ी है। सर ये झंडू फाइनेंस की गाड़ी है, शांति देवी ने लोन लिया था। ये देखिए उसका साइन। पापा जी आपने तो कहा था गाड़ी कैश पे है। अरे बेटा वो पैसा कम पड़ गया था तो मैंने तुम्हारी सास के नाम पे थोड़ी लोन ले लिया और मैंने सोचा कि तुम अफसर हो और अपना आदमी से पैसा कौन मांगता है। मेरी बाप की कंपनी है जो नहीं मांगूंगा। साला मेरा मैनेजर मेरी ही मार लेगा। मेरी ही कंपनी में मेरी बेइज्जती करवा दी। दामाद जी गुस्सा क्यों होते हैं? हमने सोचा कि अपने घर की कंपनी है, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता ही है। चुप बुढ़िया, कंपनी ने इस गाड़ी का रेपो ऑर्डर निकाल दिया है। अब चमन इसे उठा कर ले जाएगा। सर आप तो गाड़ी यार्ड में जाकर नहीं रहेगी। नहीं मेरे पति की गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। चमन भैया गाड़ी छोड़ दो। भाभी जी ड्यूटी इज ड्यूटी। दुनिया का पहला ऐसा दामाद हूँ जो अपने ही दहेज की गाड़ी को रेपो करके ले जा रहा हूँ। खैर बुढ़े से तो बदला लेकर रहूंगा, सालों ने मुझे फंसाया है। अबे ये तो झंडू फाइनेंस वाला चूहा है। अबे गिरधारी आज तू किसके घर डाका डाल रहा है? नहीं पहलवान जी, ये मेरे ससुर जी का घर है। दुनिया भर का बाइक उठाने वाला आज अपने ही ससुर का बाइक उठा रहा। अरे ओ किशोरी लाल जी, कैसा दामाद ढूंढा जो सगुन की दी हुई बाइक पर रेपो का ठप्पा लगा रहा है। देखिए ना पहलवान जी, घर की बात सड़क पे ला रहे हैं। अरे ओ गिरधारी, अगर तूने अपने ससुर की बाइक उठाई ना, मैं तेरे ऑफिस में आकर तेरी कुर्सी उठा ले जाऊंगा। सर अब तो पहलवान जी ने गारंटी ले ही ली है। बात तो सही है। अब तो फाइल बंद करनी ही पड़ेगी। पहलवान जी आप बीच में मत पड़िए, ये कानूनी मामला है। ओ गिरधारी, कानून तो मेरे मुट्ठी में है। तू बाइक छोड़ेगी या तुझे धोबी घाट बना दूं? अबे छोड़ो मोटे भैंसे। पापा जी आप किस्त मत भरिए, मैं अपनी सैलरी से कटवा दूंगा। मुझे इस सार से बचाइए। छोड़ दीजिए पहलवान जी। रुक जाइए पहलवान जी और पापा जी, अब तक मैं दामाद बन के सुन रहा था, लेकिन अब झंडू फाइनेंस का मैनेजर बोलेगा। सर आपका चेहरा तो एकदम सिंघम जैसा लग रहा है। पहलवान जी बाइक ले जा रहे हैं तो ले जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा है। जैसे ही आपने ये गली पार की, मैं सिग्नल ऑफिस में भेज दूंगा कि इस पहलवान पर पुलिस केस करो और आपका अखाड़ा नीली बत्ती वाली गाड़ियों से भर जाएगा। तू अपने भाई को धमका रहा? भाई गया तेल लेने। आपकी बुलेट भी झंडू फाइनेंस से है। बस एक क्लिक करते ही आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। तू तो बिना बात का बुरा मान गया रे। ये ले चाबी। ठीक है। और पापा जी, हाँ गिरधारी अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। चमन पेपर निकाल। बेटा घर की गाड़ी रेपो करोगे? नहीं पापा जी, बाइक तो यहीं रहेगी। इसकी सारी किस्तों के साथ साथ मैं आपके सारे कर्जे भर दूंगा। वाह दामाद हो तो ऐसा। रुकिए मम्मी जी, बाइक तो मेरी है,
पर चलाएगा कौन? पापा जी, आज से आप हमारे पर्सनल ड्राइवर हैं। मुझे आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा, क्योंकि इस सारी किस्त का पैसा आपकी मेहनत से ही वसूल होगा। मेरे पति तो हीरो निकले। गिरधारी से किस्त और इज्जत दोनों बचाना मुश्किल है। चलिए ड्राइवर साहब। ये क्या है?